हेलो चेक हेलो हेलो। तुम मिले लंड ही ले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास रहूं पास पास तुझे लूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तेरे छूत में पाया। तुम Oh my मिले लड़की ले। हाँ हेलो सर नमस्कार। अरे सर सुबह से तो चटपटा न्यूज़ की ही तलाश में घूम रहे हैं, कोई जैसी न्यूज़ मिलेगा हम आपको क्लिप रिकॉर्ड करके भेज देंगे। यस। तो सर ऐसा कीजिए ना, कैमरामैन भी यही है, हम हूँ यही हैं, अपन गणिया मरा लेते हैं कैमरामैन से, उसका क्लिप रिकॉर्ड करके आपको भेज देते हैं, चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, टीआरपी मिल जाएगा। भोसड़ी के तेरा मौसी के गाँड काटो जो खाली न्यूज़ चाहिए, कुछो छाप दो। सर हाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है सब गांवों में जागरूक हो गया है। अरे 1 बजे दोपहरिया में भोसड़ी के कुत्ता तो तुमको रोज मिलबे नहीं करेगा, आदमी कहाँ से खो जाएगा। एक कैमरा चालू कर, कैमरा चालू कर। चाचा सुनिए। हेलो चाचा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये लाइव प्रसारण सीधे भरुआपुर गांव से हो रहा है। पूरा देश अभी इस कोरोना महामारी से निपटने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से ही जैसे बुर फैलता है उसी तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है। चाचा पहले आप 4 बार दूर खड़ा होइए। आप लोग कौन हैं? न गांव की पंचायत न सरपंच का दंड, अपनी मुट्ठी अपना लंड। चैनल से मैं रिपोर्टर पलटू और यह है कैमरामैन ढीले लंड। वाओ। आज ऐसा नौबत आ गया है कि इंसान को ही इंसान से दूर रहने का सलाह दिया जा रहा है, तो जितना हो सके अपने आस पड़ोस अपना परिवार वालों से दूरी बना के रखे और अपनी मेहरारू को कुछ दिन के लिए फ्री छोड़ दे। तो चाचा आप इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं? हम सवेरे पुनौरत के एक टिप लेके आए हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन है। भोसड़ी के चाचा मास्क कहाँ है आपका? तेरा मतारी के चुदो, तुम्हारा मास्क किधर है? अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप? हम दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने? कौन सा दवाई? आपके घर में कोई बीमार है क्या? हम मैनफोर्स के टैबलेट लेने जा रहे हैं और कुंडम लेने जा रहे हैं। अब अकेले घर में रहते हैं तो कुछ न कुछ खेला होना चाहिए ना। चूहा के लंड घोड़ा के लंड होते रे मैनफोर्स के टैबलेट खाए से। No. तेरा मतारी के रे मादर चोद, कोरोना फैला रहा है भोसड़ी के। चल कैमरा चालू कर। सर आप दोनों हमको युवा लग रहे हैं और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप बताइए सबसे पहले कि आप लोग करते क्या हैं? हम सीबीएसई के विद्यार्थी हैं। आप? हमने दोनों 10वां क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा सीबीएसई बोर्ड से याद है कि सीबीएसई बोर्ड बोला है कि इस बार एग्जाम नहीं होगा 10वां का, इस बारे में आप लोग का क्या कहना है? हम तो भर पेट खुश हैं। गाँव तो सब टॉपरवन के फटल है, सब बेटी चोत के लगता था कि पढ़ लिख के हम टॉपर है ना तो ज़्यादा नंबर लाएंगे। Oh my God. वो सब तो ठीक है, फट रहा है तो फटे दीजिए गार। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन क्लास का क्रेज बढ़ चुका है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अरे हम अपना क्या ओपिनियन दें, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं। अरे कैमरा के कर सामने, ऑनलाइन क्लास करवा के ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है भोसड़िया वाला। एक तो गांव में बहन जो झाट के स्पीड के जैसा नेट चलता है, और ऊपर से बाबूजी से मांगते हैं महीना में कि मोबाइल रिचार्ज करवा दीजिए, तो मैया चौदवा अलग गरियाता है हमको। लॉकडाउन में पूरा साल स्कूल बंद रहा, तो वो माय चौथ स्कूल वाला सब क्या कह रहा है कि पूरा फी लेंगे। हम माय चौथ फी देने से मना किए, तो बहन चौथ क्या कह रहा है कि स्कूल से प्रमोट नहीं करेंगे। बताइए। कहल जाता है ना कि मजबूरी में कोई भी गान मार लेता है निहुरा के, तो स्कूल वाला सब ने मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। जोन बहन चौथ लेकिन क्लास में 10 नंबर नहीं लाता था, ऑनलाइन एग्जाम देखना 90% मार्क्स ला रहा है। तो अब बताइए इस विद्यार्थी का जो भविष्य है लौरे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस। भैया सरकार एग्जाम कैंसिल कर दिया, तब स्कूल वाला के नौटंकी देखिए। इंट्रेंस एग्जाम लेंगे, जौन लड़का आज तक एको दिन ऑनलाइन पढ़वे नहीं किया, वो इंट्रेंस एग्जाम हमारे लौंडवा से देगा। आए कोरोना से पहले मोबाइल चलाना गैर कानूनी था। अगर मोबाइल हाथ में पकड़े जाता था तब माँ बाप बोलता था कि देखो पढ़ना लिखना है नहीं, खाली मोबाइल चलाता है। और अगर किसी दिन गलती से मोबाइल लेकर अगर कीपैड वाला अगर स्कूल में चले गए, मोबाइल पकड़ा गया बैग में, तो माधर चौथ मास्टर साहब पूरे फील्ड में दौड़वाता था, कहता था कि देखो ये है बाबू साहब जो मोबाइल लेके आया है पढ़ने,
वो सब ठीक था, लेकिन कनवा जो धर के इसे जो ऐंठता था ना, मन करता था कि बहन चुत के हम आग उसका फोड़ दें। और तो और लड़की के सामने बेइज्जतियों कर देता था। भाई हमको बेइज्जती से डर नहीं लगता था, लेकिन भरे क्लास में जो बेंच के ऊपर जो मुर्गा बनाता था वो बात से हमको बहुत खींच बढ़ता था। अरे जोन लड़की पे हम लाइन मारते थे मुर्गा बनने के बाद, वो लड़की पे हम लाइन मारना छोड़ देते थे। अब उसको हम लाइन नहीं मारेंगे तो लड़की पटेगी नहीं, और जब लड़की नहीं पटेगी तो छेदा कैसे मिलेगा। Wow. इतना अत्याचार होने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए। मास्टर साहब के बेटी के पटाखों कर हम खूब चूची पकड़े हैं, हम वही खेत के मुरई हैं। और Oh हम my तो कभी God. कभी बातें बातें में मैडम जो कि धर लिए थे। कौन मैडम के धर लिया था रे? हमको तो तू कभी नहीं बताया। अरे वो बब कट वाली जेकर चुचिया बड़का बड़का था। तू बहन चोते है गद्दार है दोस्त के नाम पर, समझ गया? अरे! अरे आज बता रहा है। अरे आप दोनों लाइव हैं, ऐसे गाली मत दीजिए, मैडम देख लेंगी तो। अब मैडम देखा चाहे प्रिंसिपल देखा, हमारा कोई डर नहीं, हम स्कूल से अब निकल और गए। सुनिए, जैसे ही कोरोना आया, जैसे कहा जाता है ना कि रंडी को लेने के बाद उसको बेड पर से हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह से हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया और कहा गया ना कि अब तुम ऑनलाइन क्लास करो। तेरा मौसी के गांठ काटो पहुंच इतना अचानक से। अरे लौड़ा को भी खड़ा होने में टाइम लगता है। अरे मानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए ना। इतना अचानक से कैसे परिवर्तन हो जाएगा? Yes. बात तो आप सही कह रहे हैं। अरे ये सब तो बात सेकेंडरी प्रॉब्लम, अब प्राइमरी प्रॉब्लम पर आते हैं। अरे झाट तो तब झरकता था जब बहुत मन बनाने के बाद बीएफ ना देख के ऑनलाइन क्लास करने के लिए जुड़ते थे। Oh my लेकिन नेट God. स्लो होने के चलते वो जो गोल गोल घूम के जो वीडियो फंसने लगता था ना, ऐसा फील होता था जैसे सूखा लंड पे बिना तेल लगाए हुए ना अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मन पर आता था। तब आप क्या करते थे? क्या करते थे? जो डाउनलोडेड बीएफ रहता था उसको देखने लग जाते थे। Wow. पढ़ाई होगा नहीं करेगा ऑनलाइन क्लास। अच्छा अच्छा, हम आपका दुख दिखा देंगे सरकार को। कैमरा मैन ढीले, बाइक को पकड़ो, बाइक को रोको। भैया वो लोग कौन था? अरे ये सब मीडिया वाला है। मीडिया वाला? वैसे आप क्या कर रहे हैं? हम बिनोमो के ऊपर ना ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बिनोमो क्या है? बिनोमो ट्रेडिंग साइट है जहाँ पे तू ट्रेडिंग करके ना अपने लिए ना पैसा अर्न कर सकते हैं, और जो भी हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना तो बिनोमो से ही अर्न करके हम करते हैं। इस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? आओ बताते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं बिनोमो के ऊपर, और ये मेरा रियल बैलेंस है 18,000 रुपये, ठीक है। और ये मेरा एसेट्स है जो कि हम पहले से हम सिलेक्ट करके रखे हैं, और ये मेरा यहाँ पे हम अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं 7,000 रुपये, ठीक है। और हम ऊपर की तरफ हम लगा देते हैं। और ये देखिए मेरा बैलेंस यहाँ पे आ गया है। अब मेरा बैलेंस यहाँ पे ना 24,000 रुपये हो गए। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे, जैसे आपको चैट सपोर्ट्स मिल सकते हैं, और आप अपने पैसे को ना किसी भी यूपीआई जैसे पेटीएम, रुपए या फिर वीज़ा के थ्रू आप ना बिनोमो के ऊपर ना डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? और नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में इस ऐप का लिंक दिया गया, तो वहाँ पे क्लिक करके तो रजिस्ट्रेशन करता है ना, तुमको डेमो कार्ड में $1,000 दिया जाएगा। तो पहले वहाँ से ट्रेडिंग सीख लो और फिर अपना रियल बैलेंस से ट्रेडिंग करो। और हाँ, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से ट्रेडिंग सीख लो, उसके बाद ही ना रियल बैलेंस से ना ट्रेडिंग करना। ये कोरोना में आप कहाँ गाँव मटकाते हुए चल रहे हैं? अरे हमको पहचानता है, मारेंगे बहन चुके भीतरे चल जाएगा। क्या बदतमीजी है। हम तो मीडिया वाले, हम तो बस आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। तुम लोग सबसे बड़ा चूतिया है। भोसड़ी के जिसे सवाल करना चाहिए उससे सवाल करने में बहन माँ के बूढ़ फटता है, और आम आदमी से सवाल करके खुद को तो बुद्धिमान समझता है। सरकार से जाके सवाल करो। सरकार से क्या सवाल करे? आप बहुत गाली दे रहे हैं। अरे हमारा दिमाग पहले ही से बहुत गर्म है, इसलिए और गर्म मत करो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सनकी आदमी बिना मास्क पहने हुए रोड पे घूम रहा है, और कुछ अगर हम इनसे सवाल करें तो हमें बेमतलब का गाली दे रहे हैं। माइक के बुरो में ज़्यादा कर रहा है, बोल दीजिए। Yes. सर आप कानून तोड़ रहे हैं सर, संक्रमण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो सर हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। बताया भोसड़ी का कैसे कोऑपरेट किया जाता है? अरे रे पीछे हटो, भूसे के पागल इंसान है। पिछला साल इलेक्शन आया, लेकिन इस साल सरकार को बढ़िया से तैयार करके रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। और जब कोरोना बढ़ रहा है तो आम जनता को परेशान कर रहा है। 11 बजे दुकान बंद करवा देता है, और जरा सा लेट होता है बंद कराने तो सबको मारने लगता है। अरे मानते हैं सरकार का शक्ति, हम लोगों का सेफ्टी है, लेकिन बंगाल कहाँ है? बंगाल भी इंडिया में ही है ना। Yes. और जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो बंगाल में प्रेम से इलेक्शन हुआ है। वहाँ पर माधव चौथ तुम लोग गया सवाल पूछने के लिए? No. परीक्षा कैंसिल कर दो, जॉब कैंसिल कर दो, सैलरी कट कर दो। तुमको पता है जो महीना के जो 5-10 हज़ार रुपया कमाता है उसका घर कैसे चलता है? अरे उसको छोड़ो, जो डेली के जो 300 रुपया कमाता है उसका घर कैसे चलता है? सरकार इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं। सरकार बोलता है कि हम तो राशन दे दिए, बहन चो 20-30 किलो अनाज देने से सबका घर चल जाता है। यहाँ पर आया है माधव चो सब सवाल करना है। किसको शौक है अपना जान दाव पे रख के घर से बाहर निकलने का? लेकिन अगर गरीब आदमी को भूख लगेगा तो सरकार से खाना मांगेगा कि बाहर निकल के 100-200 रुपया कमाएगा? Wow. सरकार हर किसी को चूतिया बनाता है, काहे कि सरकार जानता है कि जनता माधव चौथ था, है और माधव चौथ रहेगा। हम भी माधव चौथ हैं,
तू भी माधर चोद है। नहीं, तू मीडिया वाला है, तू माधर चोद नहीं है। ये कैमरामैन वाला भी माधर चोद है। भागो भोसड़ी के यहाँ से। सवाल पूछेगा माधर चोद।